बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, श्री सूर्य नारायण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्त सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री सूर्य नारायण प्रतिष्ठा ज्ञान महायज्ञ के इस पावन अवसर पर ग्राम गेरे मानपुर गया बिहार की इस धरती पर हम सभी इस सुंदर उत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मंदिर जिसकी प्रतिष्ठा इस महोत्सव के मध्य में होने जा रही है। समस्त ग्रामवासी, समस्त पदाधिकारी शुभकामनाओं के पात्र हैं कि आपने अपने गांव में ऐसे दिव्य मंदिर का निर्माण कराया और उसमें भी भागवत का आयोजन रख कर के समस्त ग्रामवासियों को भगवत कथा सुनने का ये 7 दिवसीय साप्ताहिक यज्ञ में डुबकी लगाने का, आहुति प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। कल बड़ी ही सुंदर, बड़ी भव्य कलश यात्रा हुई। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हुए। सभी माताएं बहनें भागवत की कथा यात्रा में प्रवेश करते हुए कथा का शुभारंभ किया और आज से लगातार आगे आने वाले 7 दिनों तक हम सभी इस भागवत गंगा में स्नान करते हुए भागवत का रसपान करने का अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये धरती ही बड़ी पवित्र है। इस संसार में जब भी बात होगी उद्धार की, मुक्ति की, तो सबसे पहले 2 ही नाम आते हैं, काशी और श्री गया जी। श्री गया जी के इस तट पर बैठ करके, श्री विष्णु पद के इस तट पर बैठ करके न जाने कितने जीवों का कल्याण, उद्धार, मुक्ति इस धरती ने किया है। और आज उसी धरती पर बैठ करके एक ऐसी कथा 7 दिन तक यहाँ बहने वाली है जो न केवल गति देती है यानी मुक्ति देती है, बल्कि हमें मति भी प्रदान करती। भागवत सुनने से क्या प्राप्त होता है? ले भागवत सुनने से गति प्राप्त होती है और मति प्राप्त होती। गति किसको और मति किसको? बोले जो चले गए उनको गति प्राप्त होती है। गया के घाट पर श्राद्ध का समय आता है, सारी दुनिया आती है, भागवत कथा का आयोजन करती है। क्यों करती है? कि जो हमारे पूर्वज चले गए उनकी गति हो जाए,
उद्धार हो जाए। तो जो चले गए उनको भागवत जी गति देती हैं, और जो बचे हुए हैं उनको भागवत जी मति देती है। उनको भागवत मति देने का काम करती है, बुद्धि देने का काम करती है, क्योंकि अभी हमारी गति तो है नहीं, अभी तो हमें मति चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए। और वो मति, वो बुद्धि संसार के बाजार में किसी दुकान पर नहीं मिलती। वो मति देने का कार्य, वो मति देने का काम एकमात्र और एकमात्र श्रीमद् भागवत जी के द्वारा दिया जाता है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा का अनुभव करिए कि 7 दिन भगवान ने आपको एक मौका दिया है। क्या मौका मिला है 7 दिन? बोले 7 दिन का ये मौका है। जैसे कभी कभी क्या हर रोज मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाए तो बैलेंस डालना पड़ता, तभी मोबाइल काम करता है। मोबाइल अगर बंद हो जाए तो चार्जिंग पर लगाना पड़ता, तब मोबाइल काम करता है। कोई मशीन अगर बहुत रखी जैम हो गई है, चल नहीं रही, तो उसमें तेल ऑयल डाल करके, ऑयलिंग करके उसको फिर से चलाना पड़ता। तो बुद्धि क्या है, मति क्या है? बोले ये भी मशीन है। इस मशीन में जब तक भगवत कथा, भगवत कीर्तन रूपी ऑयलिंग नहीं करोगे, भगवत सत्संग रूपी जब तक इसमें चार्जिंग नहीं करोगे, तब तक ये मति, ये बुद्धि साथ देना बंद कर देगी। बुद्धि जैम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। बुद्धि काम करना बंद कर रही है, उसी को आज की अंग्रेजी भाषा में, मेडिकल टर्म्स में उसको कहते डिप्रेशन, मानसिक तनाव। ये मानसिक तनाव क्या? बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि को ले जा रहे हैं कहीं और, बुद्धि जा रही कहीं और। सोचना कुछ और चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ और। तो मतलब बुद्धि में अभी ऑयलिंग की जरूरत है, मति में अभी थोड़ा चार्जिंग की जरूरत है। और वो मति का जो चार्जिंग पॉइंट है, बुद्धि का जो चार्जिंग पॉइंट है, वो कहाँ है? कहाँ है? तो ऐसे बैठे रहोगे ना तो 7 दिन ना तो मुझे कहने में आनंद आएगा और ना आपको आएगा। हिंदी आती है ना सबको समझ में? किसी को कथा बिहारी में तो नहीं सुननी? सुननी भी होगी तो क्या, मुझे तो आती नहीं। हिंदी से बीच में एक आध कोई शब्द आ गए तो बोल देंगे, बबुआ फबुआ, इससे ज्यादा तो कुछ आता है नहीं। तो साथ में उत्तर दिया करो, ठीक है? सब लोग जो प्रश्न किया जाए तुरंत उसका उत्तर, कोई संकोच की, कोई डरने की जरूरत नहीं कि गलत दे दिया तो कौन से नंबर घट जाएंगे। तो बुद्धि को चार्जिंग करने के लिए ये 7 दिन का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, अपने मन को, अपनी मति को भगवान से जोड़ने का। पवित्र तीर्थों में क्यों जाते हैं लोग? नदियों में क्यों जाते हैं लोग? अभी हम पिछली कथा हरिद्वार में करके आए परसों ही, सोमवती अमावस्या। देखो गंगा के घाट पर लाखों लाखों लोग भीड़ लगाए ठाड़े गंगा जी में डुबकी लगाने को। गंगा क्या करती है? गंगा हमारे तन को शुद्ध करती है, गंगा हमारे पापों का नाश करती है। जो पाप हो गए उनका नाश गंगा मैया करेगी, ऐसा शास्त्र कह रहे। तन की शुद्धि करेगी, पर पाप मन में हो ही ना, ये कौन करेगा? कि पाप मन में पैदा ही ना हो, वो गंगा जी नहीं कर सकती। उसके लिए आपको भागवत गंगा की शरण में आना पड़ेगा। ये भागवत गंगा मन में उत्पन्न होने से पहले ही उन पाप का शमन करने की सामर्थ्य रखती है, उनको खत्म करने की सामर्थ्य रखती है।
इसलिए आप भी 7 दिन तक हरिद्वार नहीं, बनारस नहीं, पर आप भी यहाँ अपने घेरे में ही गंगा जी में 7 दिन तक डुबकी लगाने वाले हो। भागवत गंगा में डुबकी लगाओगे। प्रार्थना करो भागवत गंगा से कि हे भागवत जी, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में कोई भी पूर्व के पाप हों, कलमश हों, उन सबको धो दीजिए, उन सबको स्वच्छ कर दीजिए, साफ कर दीजिए, और हमारे मन में भविष्य में आगे कोई पाप करने की भावना भी प्रकट ना हो, ऐसी कृपा, ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर, हमारे जीवन में करने का, कष्ट करने की कृपा करें। तो ऐसी भागवत की शरण में आकर के 7 दिन आगे जो आने वाले हैं, इनमें भागवत जी की कथा, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा। देखो, आप अन्य कोई ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें भगवान की कथा है, भक्तमाल पढ़ोगे उसमें भगवान के भक्तों की कथा है, पर भागवत एक ऐसी कथा है जिसमें भक्त भक्ति भगवंत गुरु, यहाँ भक्तों की भी कथा आएगी, यहाँ भगवान की भी कथा आएगी, यहाँ गुरुजनों की भी कथा आएगी, और यहाँ भक्ति के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब सब चीज़ों का मिश्रण अगर कहीं चाहिए तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त हो जाएगा। सब कथा, भगवान भी, भक्त भी, संत भी, महापुरुष भी, सबकी थोड़ी थोड़ी कथा लेकर के भागवत जी में शुकदेव जी ने श्रवण कराई है। तो बस तन, मन, धन, चित्त, बुद्धि, आओ 3 घंटे बैठो, तो मन 3 घंटे यही होना चाहिए। तन ये नहीं कि तन यहाँ बैठा, मन पीछे मेला में जाके घूम रहा है, कब कथा खत्म हो, कब गोलगप्पे खाएं, कब कथा खत्म हो, कब झूला पे झूले। तो ये मेला लगता है, खासकर बिहार क्षेत्र में कहीं होता तो विशेष होता है कि भाई कथा में मेला तो चाहिए, पर यहाँ आए हो, कथा सुनने आए हो, मेला में नहीं आए हो। मेला उद्देश्य नहीं है, चाट पकौड़ी उद्देश्य नहीं है, जलेबियां उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कथा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो कथा भी सुनने आते हैं कि भाई चलो मेला लग रहा है, घूम के आएंगे, कथा भी सुनाएंगे, और एक होते हैं जो कथा ही सुनने आते हैं। और भगवान की कृपा कथा भी सुनने वालों को नहीं मिलती है, भगवान की कृपा कथा ही सुनने वालों को मिलेगी। जो यहाँ आए इसलिए कि भाई हमको तो कथा सुनी, चलो आ गए, कुछ बाल बच्चों को ले चले, वो अलग बात है, पर अगर यहाँ केवल कथा भी सुनने आओगे तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। भागवत में उद्देश्य महत्वपूर्ण है। कोई भागवत सुन रहा है कि उसके जीवन में बड़े कष्ट हैं, वो ठीक हो जाए, कोई भागवत सुन रहा है पुण्य मिल जाए, कोई भागवत सुन रहा है मुक्ति मिल जाए, पर कोई भागवत सुन रहा है कि मुझे भगवान मिल जाए। और ऐसे सुनने वालों पर भगवान की नजर सबसे पहले पड़ती है। 7 दिन भागवत कथा की लैंप लो, लालटेन लो। एक बार क्या होता है, 2 दोस्त थे, उनमें से एक मित्र अंधा था। तो अंधा मित्र एक दिन अपने आंख वाले दोस्त से मिलने गया। अब मिल बैठे 2 यार, 2 दोस्त बैठते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। भैया बचपन में ऐसा, स्कूल ऐसे जाते, बात करते 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 कब सूरज ढल गया, शाम हो गई, पता ही नहीं चला। तो अंधा जो मित्र था वो बोला भैया अब हम जा रहे हैं, बहुत देर हो गई। तो वो बोला ठीक है जाओ। तो जाने के लिए जैसे तैयार हुआ तो उसने अपने हाथ में एक लालटेन जला ली, लैंप जला लिया, उसको लेके जाने लगा। तो आंख वाले मित्र ने उसे रोका कि भैया एक बुरा ना मानो तो एक बात पूछ ले।
बोले हाँ पूछो भैया। बोले तूने लालटेन काहे को जलाई है? क्योंकि भैया देख तेरे लिए तो देख उजाला भी अंधेरा और अंधेरा भी अंधेरा, तो लालटेन जला के तुझे मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा? तो उस अंधे ने कहा कि हाँ भैया बात तू सही पूछ रहा है, सही कह रहा है, पर ये लालटेन मेरे लिए नहीं है। मैं किसी से टकरा जाऊं ये लालटेन उसके लिए नहीं है, पर कोई मुझसे ना टकरा जाए ये उनको दिखाने के लिए। मतलब मैं तो अंधा ही हूं, पर भैया आजकल आंख वाले ज्यादा अंधे होते हैं, जिनके पास आंख है तो कहीं मैं दिख जाऊं इसके लिए लालटेन, मुझे कोई दिखे ना दिखे पर उसको मैं दिखूं। इसका मतलब है ये 7 दिन की कथा है। भागवत कथा क्या है? ये लालटेन है, उजाला है, प्रकाश है। ये 7 दिन की लालटेन जलाओ, और जला करके किस लिए जला रहे हैं? हमको भगवान दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान को इस 7 दिन में हम दिख जाने चाहिए, भगवान की दृष्टि में हम आ जाने चाहिए, भगवान की नजर में हम आ जाने। क्योंकि हम तो अंधे, हमें भगवान दिखते नहीं, सामने होते तब भी नहीं दिखते, तब भी हमें भगवान के मूर्ति में हमें पत्थर नजर आता है। मूर्ति में भी कहते हैं तर्क देते हुए कि अरे भगवान कोई पत्थर की मूर्ति में होता भला, सब जगह है भगवान, तो कण कण में है। और मैं एक बात पूछती हूँ, जो आदमी ये कहते भगवान कण कण में है, सब जगह है, अगर भगवान सब जगह है ये मान लेते हो तो पत्थर में भी है ये मानने में क्या जोर पड़ता है आपको? आदमी तर्क देता है पत्थर में ही, जब सब जगह भगवान है पत्थर में भी हो सकता है। तो हम भगवान को सामने होते हुए भी नहीं देख पाते, सामने हैं तब भी नहीं पहचान पाते। इसलिए हमें भगवान दिखे न दिखे, पर 7 दिन में उनको हम दिख जाएं, ऐसी ये भागवत कथा का लैंप है, लालटेन है, सबको जगाने वाला है। तो इस 7 दिवसीय इस यात्रा में, इस भागवत यात्रा में, इस संकीर्तन यात्रा को भगवान से जोड़ते हुए, भगवान की भक्ति से जोड़ते हुए, इस भागवत कथा, इस सत्संग को, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं धन्य घड़ी जब होए सत्संगा, धन्य घड़ी जब होए सत्संगा, धन्य घड़ी जब होए सत्संगा, धन्य
जब होए सत्संगा। तो दुनिया में सबसे सुंदर घड़ी कौन सी है, सबसे सुंदर समय कौन सा? कह तो सकते हैं दुनिया में जब आदमी को कोई संसारिक सुख मिल रहा है, बोले ये सबसे अच्छी घड़ी है, पैसा आ रहा है ये सबसे अच्छी घड़ी है, कोई काम बन रहा है ये सबसे अच्छी घड़ी है। पर गोस्वामी जी कहते सबसे अच्छी घड़ी है जब आपको भगवान का सत्संग सुनने मिल जाए, भगवान की बातें सुनने मिल जाए, चर्चा कहीं भी मिले, किसी भी रूप में मिले, पर कथा श्रवण प्राप्त होना ये भगवान की कृपा का एक सबसे बड़ा लक्षण है। तो आप हम सब बड़े भाग्य से इस कथा से जुड़े, 7 दिन ये मौका मिला है, बड़े ध्यान से कथा से जुड़िए, हल्ला बिल्कुल नहीं, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं, कथा में आया करो। 6 बजे घर से जब निकलो तो मौन एकदम, बोले अब हम जब कथा खत्म होगी तभी मौन तोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ आकर के भी वही इधर उधर की करते रहोगे बातें तो क्या समझ पाएंगे, क्या समझ आएगा। मौन रहो, एकदम जागृति से कथा सुनो। कई लोग तो ऐसी जागृति से सुनते, कथा में आते ही उनको ऐसी बढ़िया मीठी मीठी नींद आती है, और समय भी ऐसा है अंधेरे का, तो और भी अच्छी नींद, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, पीछे पीछे कीबोर्ड वाले कीबोर्ड बजा दे रहे हो, मधुर मधुर संगीत चल रहा हो, फिर किस चीज़ की जरूरत। पर इसमें सावधानी जरूरी है। मैंने ऐसा कहीं सुना था, मतलब कोई शास्त्र की बात नहीं है ये, ऐसे ही किसी ने बोला कि भगवान ने जब कुंभकर्ण को मारा ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी नाराज हो गई भगवान से कि हमारे पति को मार दिया। और कुंभकर्ण की पत्नी कौन है? निद्रा देवी। तो नाराज हो गई, बोले भगवान ने हमारे पति को मारा, भगवान से तो बदला ले नहीं सकती मैं, क्योंकि वो तो भगवान है, परम ब्रह्म है। पर हमने सुना भगवान के भक्तों को कष्ट मिला तो भगवान को कष्ट मिलेगा, इसलिए काम करती हूँ, जब जब इनके भक्त कथा सुनने बैठेंगे तो उनके सर पे जाके बैठ जाऊंगी। अब जैसे कथा सुनने बैठो सोई समाधि चालू। पर हमको उससे बचना है।
अच्छा चलो आ भी गई तो भी कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम कथा में सोएंगे तो एक आध बार तो, जब चौपाई आई, श्लोक आए, भजन आए, एक आध बार तो जगेंगे। साइड वाला हाथ मार के करे तू कैमरे में दिख रहा है, कैमरे में दिखने का लोग को बड़ा वो रहता है, कहीं बुरे ना दिख जाए, तो इसलिए वो एक दूसरे जैसे सोता दिखे दूसरा कोहनी मार देगा, देख 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 तू सोता दिख रहा है, तो इसलिए जगना पड़ेगा। और वैसे भी शास्त्र कहते भागवत सत्संग ये ऐसे ग्रंथ हैं जो यहाँ तो सोने में भी कल्याण है, यहाँ सोना भी कल्याणकारी है। संसार में सोएंगे सोते ही रह जाएंगे, पर यहाँ सोएंगे तो एक ना एक दिन तो भागवत जी जगाएगी, आज नहीं तो कल, इस बार की कथा में नहीं तो अगली बार की कथा में भागवत जी अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, एक ना एक दिन जागना पड़ेगा। तो जो इस भाव से भी आ गया कि भाई निद्रा आ गई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, पर कथा में आओ, कहीं कथा होती है वहां जाके श्रवण करो, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अगर भगवान की भक्ति की शुरुआत कहीं होती है तो सुन करके होती है। एक मैया एक भजन गाती हैं, पता नहीं आपके बिहार में चलता है कि नहीं, बहुत पुराना भजन है, सब माताएं गाती हैं उसको। किस लिए सत्संग है? सांवरे से मिलने का, सुना है क्या है अगली लाइन? बोलो। सांवरे से मिलने का सत्संग ही, जोर से, सांवरे से मिलने का सत्संग ही, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिले। तो सत्संग क्या है? बोले सत्संग है भगवान से मिलने का बहाना, तरीका, भगवान तक मिलाने का तरीका है सत्संग। अब ऐसे सत्संग में बताओ जो हमको भगवान से मिला रहा हो, ऐसे सत्संग में आने के लिए किसी न्योते की जरूरत है क्या? किसी निमंत्रण की जरूरत है क्या? पर आजकल लोग कथा में भी तभी जाएंगे जब उनके लिए स्पेशल कार्ड आएगा। तो जैसे ब्याह में नहीं जा रहे हो, किसी के छोरा के ब्याह में किसी कथा में नहीं, किसी के छोरा के ब्याह में जाना हो, लेकिन कार्ड होगा तो ही जाएंगे। जबकि गोपी कह रही है चल सखी सौतन के घर चली है। गोपी क्या कहती है? चल सखी सौतन के घर चलिए, चाहे अपमान भले मिल जाए पर गोविंद दर्शन करी है। गोपी कहती है हम सौतन के घर भी चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? वहां जाकर के सौतन अपमान करेगी, बोले अपमान भले मिल जाए पर कम से कम गोविंद दर्शन मिलिए, कम से कम भगवान का दर्शन तो मिलेगा। दुश्मन के घर भी जाके अगर भगवान का दर्शन मिले तो क्या घाटा है? गोपी ये कहती है। और एक तरह हमें कथा के लिए भी हमें ऐसे लगता है कि भाई हम क्यों जाएं, हमको बुलाया नहीं गया। अरे नहीं नहीं भैया, भगवान की कथा तो जहां जैसे जब मिल जाए। व्यवस्था अच्छी नहीं है तो भी सुन लो, अच्छी है तो भी सुन लो।
और आजकल तो खूब भगवान की कृपा, जो भी बेचारा आयोजक होते हैं, कथा कराते हैं, पूरी व्यवस्था पहले बनाते हैं कि भाई गर्मी है तो पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, और बीच में कुछ पानी वानी जलपान हो ऐसा भी प्राप्त हो जाए भक्तों को, सब व्यवस्था की कोशिश करते। पर व्यवस्था ना भी हो तो भी भगवत कथा के लिए किसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। हृदय की अवस्था को सुधारने के लिए ये कथा है। इस कथा को आप सबको अपने हृदय में बिठा करके, भगवान को अपने हृदय में बिठा करके, अपने चित्त में भागवत जी के रस को बिठाने का प्रयास करना है। भागवत क्या है? ये भागवत एक तरीके का संदेश है। जैसे एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन क्या करता है? आपके घर आएगा चिट्ठी डालने के लिए, चिट्ठी दे के जाएगा, पोस्ट दे करके जाएगा। अब जो सूचना है, जो खबर है, वो तो जिसने चिट्ठी भेजी है उसने पहले लिख दी है, और उसमें पोस्टमैन ने कुछ नया काम नहीं किया, उसमें नया कुछ जोड़ा नहीं चिट्ठी में। जो उसे मिला है उसने ला करके बस पकड़ा दिया है। तो भागवत जी तो पहले से लिखी हुई है, श्री व्यास जी के द्वारा, श्री सुखदेव जी के द्वारा, सूत जी के द्वारा सुनाई जा चुकी है। 18,000 श्लोक लिखे जा चुके हैं। पर बीच में हम जैसे जो लोग हैं, कथा प्रवक्ता, ये कौन है? ये पोस्टमैन का काम करते हैं, संदेश वाहक का काम करते हैं। हम अपना कुछ जोड़ते घटाते नहीं है इसमें। हाँ, दृष्टांत के रूप में कोई आजकल की बात बता दी ताकि वो बात अच्छे से बुद्धि में बैठ जाए, वो अलग बात। पर कुछ नया हमने श्लोक जोड़ दिया हो, नया कोई प्रसंग जोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है पहले से, बस हमको उसको पहुंचाना है, संदेश पहुंचाना है लोगों तक। लोग को लगता है कि भाई चिट्ठी वाला आया, चिट्ठी डाल गया, पर चिट्ठी तो किसी और ने लिखी, वो तो डालने वाला बस दे करके गया है। तो संदेश देने का काम भाग। और संदेश क्या है? संदेश बस इतना है, जीवन में कभी कभी आदमी संसार में इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है कि वो कभी कभी भूल जाता है कि उसको भगवान के पास भी जाना है, उसको भगवान के घर भी जाना है। और उस चक्कर में मतलब सबसे जीवन का जो उसका कीमती चीज है उसको भुला देगा, भगवान को भूल जाएगा। तो भागवत क्या करती है? भगवान को याद दिलाने का काम करती है, भगवान का सुमिरन दिलाने का काम करती है, भगवान तक पहुंचाने का काम करती है। वैसे तो आज पहला दिन है तो ज्यादा मृत्यु की बात नहीं कर सकते, नहीं पहले ही दिन आदमी डर जाएगा, भाई ये तो आते ही आते मौत की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, कल से कथा में ही आना बंद कर देंगे, हमको नहीं मरना ये तो। पर भाई देखो, मृत्यु तो अटल सत्य है, कभी ना कभी तो आएगी, कभी ना कभी तो आनी है। तो आनी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो फिर भागवत जी कह रहे हैं कि भाई उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए। भगवान ने बुलावा भेजा, भगवान ने बुलावा भेजा तो कबीरदास जी रोने लगे। तो किसी ने कहा, अरे बाबा ये क्या बात हुई? अरे संसार वाले लोग रोए तो बात समझ आती है, इतना बड़ा महात्मा वो रो रहा है, क्या जीवन में कोई कमी रह गई क्या जो आप रो रहे हो? या संसार में इतना सुख आपको मिल गया, जाना नहीं चाहते आप संसार छोड़ के, क्यों रो रहे हो? तो बाबा कबीर कहते हैं कि राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न होए। हम इसलिए रो रहे हैं, हमें पता है हम वैकुंठ ही जाएंगे सीधे, पर जो सुख यहाँ धरती पे रह के सत्संग सुनने में, वो वैकुंठ में भी नहीं, इसलिए हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। इस धरती पर सत्संग मिल रहा है, भगवान की कथा मिल रही है, भगवान की कृपा है। तो मृत्यु तो आनी आनी है, और कब कब कहाँ किस मोड़ पर आ जाए ये भी नहीं पता। इसलिए संदेश देते हुए, चेतावनी देते हुए महापुरुष कहते हैं
सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। और नाम भूला तो डूबेगा मझधार में। अगर भगवान के नाम को भूलेगा तो मझधार में डूबेगा, भगवान के नाम को याद रखेगा तो भगवान की शरण में जाएगा। बस इतनी सी बात याद दिलाने के लिए भागवत जी सुनाई जाती है। भागवत जी हमारे जीवन में आती इसलिए है कि भूले बिसरे भगवान को याद करो, भगवान की ओर चलो, भगवान की कथा से अपने हृदय में भगवान को बसाओ बिठाओ। इस उद्देश्य को लेकर के भागवत जी आपके इस ग्राम गेरे मानपुर गया बिहार में भी पधारी हैं। तो भाव और श्रद्धा से इस पतित पावनी गंगा सलीला में स्नान करते हुए आज भागवत का पहला दिन, भागवत का प्रथम दिन, सप्त दिवसीय कथा में भागवत की अपनी एक पद्धति है, पद्धति बताई है। पहले दिन कौन सी, दूसरे दिन कौन सी कथा तक जाना है। तो आज की कथा जो है प्रथम दिन होता महात्म की कथा। वैसे तो अब इतनी भागवत हो चुकी है ना, लोग भी इतनी भागवतें सुनते हैं कि अब उनको भागवत की महिमा बताने की वैसे जरूरत तो नहीं है, सब जानते हैं। पर कहते हैं जितनी भगवान की, भगवान के नाम की, भगवान की कथा की महिमा गाई जाए उतनी हमारी जुबान पवित्र होती है, उतनी हमारी वाणी पवित्र होती है। इसलिए प्रसंग यही है कि पहला दिन विधान है, नियम है, श्रोताओं को भागवत की महिमा बताओ, महात्मा बताओ। क्योंकि आजकल लोग बिना महिमा के चीज़ को मानते ही नहीं, पहले उनको महिमा बतानी पड़ती है। बिना महिमा के उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता। संसार में लोग इतना इतना पैसा ये एडवर्टाइजमेंट में क्यों खर्च करते हैं? एक एक ऐड टीवी में चलाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया दंत मंजन वाले खराब कर देते हैं, जबकि 5 रुपया का दंत मंजन, पर उसको टीवी पर चलाने के लिए करोड़ रुपए लगता है। क्यों चलाते हैं? क्योंकि जितनी उसकी क्वालिटी बताएंगे, जितनी उसकी महिमा बताएंगे, उतना लोग खरीदेंगे। महिमा बतानी पड़ती है। अब वो क्रीम की महिमा आती है, 7 दिन में काला से एकदम गोरा, और वो स्टेप बाय स्टेप दिखाते भी हैं। पहला हफ्ता में इतना गोरा, दूसरे में इतना, 4 में, 5 में, और वो गोरा करते करते इतना गोरा कर देते मगर अंग्रेज भी फेल हो जाए, इतना गोरा कर देते। ये हमारी वाली क्रीम लगाओ, 7 दिन में गारंटी गोरे हो जाओ। अब बताओ ऐसे क्रीमों से गोरे होते तो कोई बिहार की भैंसिया को गोरा करके दिखाओ, अगर वो कारी से गोरी हो जाए तब तो माने भैया क्रीम में बड़ी ताकत है। कोई अफ्रीका से एकदम काला आया हो उसको गोरा करके दिखाओ। पर माताएं जब उसको टीवी में देख लेती हैं तो बाकी जितनी भी क्रीम उनको साइड में, पर ये जो गोरे वाली वही मंगवाएगी, चाहे कितने की भी आए, बोले इसी को लगाऊंगी, इसी गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवाऊं। राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं। व्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो।